नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। अब हरियाणा के अंदर कांग्रेस भी संगठन बना रही है। कांग्रेस का कहना है कि हम मजबूत संगठन बना करके दिखाएंगे, ताकि अब क्योंकि 11 साल तक तो कोई संगठन था नहीं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें दो चुनाव के अंदर झेलनी पड़ी है। तो उसकी मात भी देख ली उन्होंने कि क्या हुआ है। अब जिस प्रकार से एआईसीसी के सदस्य भी, सचिव भी, सेक्रेटरी भी पूरे हरियाणा का दौरा भी कर चुके हैं, और उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि 30 तारीख तक, यानी कि 30 जून तक हम पूरे प्रदेश में हर जिले के अंदर जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बना देंगे। हालांकि भी जो बीजेपी पार्टी है वो तो इसका मजाक भी उड़ा रही है। उनका कहना है कि संगठन नहीं बन सकता। खैर वो तो खैर आने वाली जो भविष्य है वो ही बताएगा। आज हम इसी विषय को लेकर के चर्चा करेंगे कि कांग्रेस के अंदर कौन कौन जो है जिला अध्यक्ष बनने की दौड़ में है, और किसके ऊपर खेला जा सकता है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस किसको जो है जिला अध्यक्ष बना सकती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक श्री अजय मल्होत्रा जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि भिवानी में इस दौड़ के अंदर कौन कौन शामिल है और किसके ऊपर दाव खेला जा सकता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे आप जिस प्रकार से 30 तारीख तक, तो कुछ ही दिन रहे हैं, फॉर्म भी अच्छे खासे लोगों ने भरे भी हैं, जिला अध्यक्ष की दौड़ में भी हैं, क्या मानते हैं आप सर? अब तो देखो, ये राहुल गांधी का भी इम्तिहान है। राहुल गांधी जी हरियाणा में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 30 जून तक संगठन बना लिया जाएगा। अब देखा जाए तो ये सीधा सीधा राहुल गांधी जी के लिए चैलेंज है। और कांग्रेस, जहाँ तक प्रश्न है, हरियाणा में कांग्रेस हमेशा बड़ी दुविधा में रही, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस वैसे तो गुटबाजी हर जगह, हरियाणा में भी खास तौर पे काफ़ी गुटबाजी रही है। तो अब ये है कि कुछ लोग कांग्रेस को छोड़ गए, जैसे किरण चौधरी जी क्या कांग्रेस से चली गई हैं। तो अब ये नहीं कह सकते कि वो खेमा ये खेमा, क्योंकि एक बड़ा खेमा था, उसमें दरार आई और वो चली गई, तो खेमा इतना मजबूत नहीं रहा। OSR के ग्रुप जो था वो हाँ, टूट वो नहीं गया। रहा वो। अब क्या है कि हरियाणा में ना अलग अलग इंडिविजुअल्स अब नेता दिखाई दे रहे हैं। एक भूपेंद्र हुड्डा जी का जो प्रभाव क्षेत्र है, या फिर आपके रणदीप सुरजेवाला का है, और या फिर शैलजा जी। वैसे तो देखो, कांग्रेस ने राज्य अध्यक्ष भी बनाना है, और ये भी चर्चा है कि आने वाले 2 दिन के अंदर अंदर प्रदेशाध्यक्ष की भी घोषणा की जा सकती है। वैसे तो आपके जो जिला अध्यक्ष बनने हैं वो भी 5 दिन के अंदर अंदर बनने हैं। तो कांग्रेस के दिमाग में ये बात भी है कि ठीक 2 दिन के अंदर प्रदेशाध्यक्ष की घोषणा कर दी जाए, नियुक्ति की जाए, और इसके तुरंत बाद, मतलब 29-30 से पहले ही 29 तक जिलाध्यक्ष बनाए जाए। जिलाध्यक्ष भी क्या है कि उसके लिए जो ऑब्जर्वर्स थे एआईसीसी के, उन्होंने हरियाणा में काफ़ी व्यापक होमवर्क किया आपकी बार। भिवानी में भी, जहाँ तक मनोज चौहान जी आए हुए थे, यहाँ एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं, और उनके अलावा भी और कई ज़िलों में खुद जो हरियाणा के प्रभारी हैं वो खुद गए हैं, हरियाणा के प्रभारी भी। तो अब उन्होंने जो डाटा इकट्ठा किया है, फीडबैक लिया है, उसके आधार पर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होने, ये देखो, ये तो तय है कि कांग्रेस अब की बार इस मन में तो है कि भी एक व्यक्ति विशेष को पार्टी की लीडरशिप ना दी जाए। उससे कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में देख लिया, विधानसभा चुनाव में देख लिया, कांग्रेस का नुकसान हुआ। कांग्रेस जब भी अलग अलग नेताओं को साथ लेके चलती है तो कांग्रेस आगे बढ़ती है। तो अब यहाँ, जहाँ तक भिवानी का प्रश्न है, भिवानी जिले में भी शहरी और ग्रामीण 2 अध्यक्ष बनाए जाने हैं। और जहाँ तक शहरी का प्रश्न है, एक लंबी कतार थी शहर में जिन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि हम अध्यक्ष बनना चाहते हैं। तो उनमें से कई, क्या अधिकांश, किरण चौधरी जी के जाने के बाद, क्योंकि शैलजा गुट और रणदीप गुट का कोई भिवानी में ज़्यादा प्रभाव नहीं था, किरण चौधरी जी छोड़ गई, तो अब स्वाभाविक है जो हुड्डा ग्रुप है वो ज़्यादा हावी है भिवानी के अंदर। दर्जनों ने इच्छा जाहिर करी, लंबी सूची है, परंतु जो नाम उभर कर सामने आए पिछले दिनों, जो हरियाणा, जो भिवानी के प्रभारी थे मनोज चौहान, उन्होंने
वन टू वन भी बात किया कि कैंडिडेट से भी करी, सामाजिक संस्थाओं से भी करी, कार्यकर्ताओं से भी करी। उन्होंने यहाँ तक पत्रकारों से भी बातचीत की, समाज के अलग अलग वर्गों से भी फीडबैक लेने की कोशिश की, ताकि हाईकमान के सामने ये चीज़ रखी जाए 3 दिन पहले। तो अब जो मेन नाम निकल के भिवानी शहरी में आते हैं, एक तो यहाँ के पूर्व विधायक, कांग्रेस के जो टिकट के भी दावेदार रहे थे, डॉक्टर शंकर भारद्वाज, मजबूत चेहरा है, एक तो वो हैं। फिर बैकवर्ड की जहाँ तक बात करते हैं, कांग्रेस इस बार इस मूड में भी है, क्योंकि जब राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि पिछड़ी जातियों को बढ़ावा मिलना चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ताकि बैकवर्ड को उसका अधिकार मिल सके। तो जो कांग्रेस दो बातें उठाती है अब, बैकवर्ड और महिलाओं की ज़्यादा पैरवी करने का प्रयास करती है। तो बैकवर्ड में जो नाम उभर के आ रहा है, जैसे प्रदीप गुलिया का नाम उभर के बिल्कुल आया है। युवा चेहरे भी हैं। इसके अलावा फिर आप पंजाबी, जो कि भिवानी शहर में देखो पंजाबी वोट भी बहुत है। और कोई आज से, जब तक जो बंसीलाल सत्ता में थे या भारतीय जनता पार्टी के पास भी कई पंजाबी नेताओं की एक कतार है, अच्छी लीडरशिप है, तभी वो पंजाबी वोट बैंक को कैश करवाते हैं। भाजपा के पास, कांग्रेस के पास देवराज मेहता जैसे एक जुझारू आदमी है। अब अगर उनको आगे बढ़ाती है कांग्रेस तो स्वाभाविक है पंजाबी वोट बैंक में। पुराने लीडर भी हैं कांग्रेस के, वो काफ़ी समय से कांग्रेस में सक्रिय हैं। हाँ, डॉक्टर शंकर भारद्वाज का जहाँ तक प्रश्न है, ब्राह्मण हैं और भिवानी से विधायक रहे हैं, उनकी एक अच्छी छवि है, स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। और डॉक्टर साहब का अपना एक रसूख है, सभी जातियों में, ब्राह्मणों में तो है ही, सभी जातियों में। एमएलए रह चुके हैं। हाँ, तो उनके नाम पे भी चर्चा है। अब गुलिया को युवा चेहरा देखते हैं, प्रदीप गुलिया को, और अगर उनको बैकवर्ड के रूप में देखते हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो कांग्रेस जिस वोट बैंक पे अब नज़र रख रही है, बिहार चुनाव भी आ रहा है जहाँ बैकवर्डों की संख्या 60 से 70% बताते हैं, तो गुलिया को भी जिम्मेवारी दी जा सकती है। और हुड्डा खेमे में भी माने जाते हैं, और देवराज भी मजबूत सशक्त दावेदार है। और तीनों के तीनों कहीं ना कहीं, तीनों की दीपेंद्र हुड्डा से एक अच्छी ट्यूनिंग है, क्योंकि डॉक्टर साहब को जब कांग्रेस में वापस आए थे, कांग्रेस में तो टिकट की भी बात चली थी, दीपेंद्र हुड्डा के आश्वासन पे आए थे कांग्रेस। उन्होंने सिफारिश की थी। और गुलिया जी भी, और आपके देवराज जी भी। इनके अलावा अगर महिला का, फिर कांग्रेस कहती है हम तो महिला पे बैठ करेंगे, तो कांग्रेस के पास भिवानी विधानसभा से जो ताल्लुक रखती हैं सविता मान भी हैं, महासचिव रही हैं महिला कांग्रेस की, एक एक्टिव कांग्रेस वर्कर, पुरानी भी है कांग्रेस में। अमन राघव हैं, अमन राघव राजपूत समुदाय से हैं, और राजपूत समुदाय का भिवानी शहर में काफी अच्छा प्रभाव है। अच्छा। हमारे यहाँ से जो नगर परिषद की अध्यक्षा हैं वो भी राजपूत समुदाय से। फिर अगर युवा चेहरा लिया जाए तो स्वाति भारद्वाज भी हैं, डॉक्टर शंकर भारद्वाज की पुत्र, पहले भी कांग्रेस में सक्रिय रही हैं, तो उनके ऊपर भी दांव खेला जा सकता है। इसके बाद बात आ जाती है ग्रामीण की। ग्रामीण में कांग्रेस, अब जहाँ तक 3 विधानसभाएं हैं, तो शाम, भिवानी और लोहार, और इसके अलावा भवानीखेड़ा विधानसभा है, वो भिवानी पार्लियामेंट में तो नहीं है, परंतु भिवानी जिले का हिस्सा है। तो लोहारू से जहाँ तक बात है, राजवीर फटिया जी विधायक हैं, तो और कोई सेकंड लाइनर लीडरशिप वहाँ ज़्यादा दिखाई नहीं देती है। शीशराम बेचू जी वगैरह हैं बहल में, परंतु उस हल्के से एक आदमी लिया जा सकता है। लोहारू वैसे भी एक कोने में पड़ जाता है। और उसके बाद कांग्रेस ये सोचती है कि भाई कहीं ना कहीं भिवानी जिले में राजपूत को भी एडजस्ट किया,
तो बवानीखेड़ा से ब्रिजपाल पप्पू का नाम उभर कर सामने आ रहा है, डॉक्टर ब्रिजपाल पप्पू। उनको हुड्डा खेमे के जो लोग हैं, उनके अलावा प्रदीप नरवाल जिन्होंने बवानीखेड़ा से चुनाव लड़ा था, उनका समर्थन भी मिल रहा है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि राजवीर फटिया का भी समर्थन ब्रिजपाल पप्पू को प्राप्त है। और राजपूत पूरे भिवानी जिले में काफ़ी संख्या में, बवानीखेड़ा में भी हैं, फिर आपके भिवानी में भी हैं, और तोशाम में भी हैं, लोहारू में भी हैं। तो देखो एक राजपूत समुदाय बड़ा आज की तारीख में भाजपा का वोट बैंक है। अगर आपने उसको तोड़ना है तो स्वाभाविक लीडरशिप भी भाजपा एक राजपूत देनी पड़ेगी। जैसे सर बवानीखेड़ा तो रिजर्व सीट है, तो क्या लगता है आपको रिजर्व को भी बना सकते हैं ये? दीपक जी, रिजर्व सीट है, परंतु बवानीखेड़ा भिवानी का तो हिस्सा है ना। बिल्कुल सर, हिस्सा तो। और ब्रिजपाल बवानीखेड़ा से बिलोंग करते हैं, और आने वाले टाइम में बवानीखेड़ा का क्या स्थिति रहती है, बवानीखेड़ा डिलिमिटेशन में बदल भी सकता टूटती है नहीं टूटती, वो अलग विषय। जी जी। फिर अगर जाट की बात आती है, तो अगर देखो जाट बहुल्य भिवानी जिला है, इसमें कोई शक नहीं। बंसीलाल जी के जो पोत्र हैं अनिरुद्ध चौधरी, वो भी उनका नाम की भी बड़ी व्यापक नाम भी बड़ा है, चुनाव भी लड़ चुके हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और अपनी ही बहन को अच्छी खासी टक्कर भी दी। और चौधरी बंसीलाल का परिवार से वो एक ऐसे शख्स हैं कि जो चौधरी बंसीलाल से उनका नाम जुड़ा हुआ है, और चौधरी बंसीलाल का भिवानी जिले में प्रभाव क्षेत्र रहा है, तो उनके नाम की भी बड़ी व्यापक चर्चा है। और इस बीच जो भिवानी बार के अध्यक्ष हैं पिलानिया जी, पूर्व अध्यक्ष सत्यजीत, उन्होंने पहले 2-3 योजनाओं में लगातार रहे हैं और काफ़ी सोशल और सक्रिय हैं। ग्रामीण में उनकी भी चर्चा है। इसके अलावा और लोग भी हैं, अजय हलवासिया वगैरह हैं, या ईश्वर शर्मा हैं, अलग अलग ग्रामीण शहरी के लिए, क्योंकि ग्रामीण शहरी एक तरह से इंटरमिंगल्ड है। तो ये जो सारे नाम हैं, इन पे बड़ी मंथन हुआ है, बड़ी गंभीरता से। और देखो, ये मान के चलो कि जितने नाम हमने अब इस समय लिए, इनमें से अधिकांश हुड्डा खेमे के ही हैं। अच्छा, एक चीज़ सर और बताओ, जैसे जिस दिन AICC के सचिव यहाँ आए थे, उससे एक दिन पहले ही वीरेंद्र सिंह जी भी जो है दौरा कर रहे थे। वो भी जा करके कह रहे थे कि अपनी आवाज़ उठाओ, जिला अध्यक्ष बनना है तो अपने आप को साबित करो। उन्होंने ये कहा था कि कल जो है सेक्रेटरी आएंगे, उनके आगे पेश होना, उनको बताना। मतलब क्या वो भी चाहते हैं कि उनके गुट का कोई बने? देखो, वीरेंद्र सिंह स्वाभाविक तौर पर जिस प्रकार जिन हालात में वो कांग्रेस में आए, तो राहुल गांधी और वो उनके बेटे को टिकट भी कट गई, विधानसभा में टिकट मिल गई थी, वो चंद वोटों से हार गए थे उनके पुत्र विजेंद्र सिंह। राहुल गांधी की उनके प्रति सिंपैथी भी है और राहुल गांधी के वो नज़दीकी भी है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कांग्रेस की जो महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, उसमें विजेंद्र जी बैठे हैं। और कांग्रेस कहीं आने वाले समय में मन में है कि जो ब्रिजेंद्र हैं, इनके पुत्र अपने वीरेंद्र सिंह जी के, उनको अहमियत देने के मन में, क्योंकि पढ़े लिखे हैं और एक IAS से और बेदाग छवि के व्यक्ति हैं। तो स्वाभाविक है वो लोग ये चाहेंगे कि हरियाणा में कुछ जिलों में खासतौर पर जो जिलाध्यक्ष हैं उनके प्रभाव के भी बने, क्योंकि उसमें उनके पास चॉइस तो बहुत सीमित है। जैसे भिवानी शहरी में उनके पास बड़ी सीमित चॉइस है। डॉक्टर शंकर भारद्वाज ना केवल हुड्डा गुट, बल्कि उनको शैलजा और रणदीप गुट से भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद है, और वीरेंद्र सिंह का भी है। तो इसलिए डॉक्टर साहब डॉक्टर शंकर की दावेदारी सशक्त बन जाती है। और वैसे ये सभी जो नाम अपन लिए लगभग सभी फिट ही बैठते हैं एक तरह से। हाँ, सभी। आप ये देखो ना, चाहे गुलिया जी हो, चाहे आपके देवराज हो, सभी नाम बड़े मजबूत नाम हैं, मेहनत करने वाले हैं। हाँ, मेहनत करने वाले हैं और लीडरशिप के भी क्लोज हैं।
और अगर कांग्रेस इस एंगल से देखती है कि गुटों का बैलेंस बनाती है तो इनमें से ही सेटिंग बैठती है। इतना जरूर है कि कांग्रेस अब की बार जिसको प्रदेशाध्यक्ष बनाएगी और या जिला अध्यक्ष बनाएगी वो उसको उससे ये भी उम्मीद की जाएगी कि वो मजबूती से काम करे। और संगठन को खड़ा करना है तो हाँ, ये नहीं है कि वो रात को बीजेपी की चारपाई पे सो जाए और दिन में कांग्रेस की बात करे। दूसरी समस्या है कि उससे कांग्रेस दे पाए। राहुल गांधी इस मूड में नहीं है। भाई वो चाहते हैं कि कांग्रेस के जो नए चेहरे और नए लोग सामने आए वो मजबूत हों। और मैं आपको बताऊं कि वो जल्दी से जल्दी प्रदेशाध्यक्ष का भी चयन करने वाले हैं और उसमें कोई ना कोई नाम ऐसा आएगा जो मजबूती से चल पाएगा। ये नहीं होगा कि उसका कोई गॉडफादर होगा तो हरियाणा में वो चलेगा, वो अपने लेवल पे चल सकेगा। हाँ, मजबूती से ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि अगर कांग्रेस को उठाना है अपने देखो, बात ये है कि कांग्रेस की बात नहीं है, विपक्ष को अगर मजबूत, कांग्रेस एक विपक्ष है, विपक्ष को देखो प्रजातंत्र में सत्ता है अपनी जगह है और विपक्ष का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। नहीं तो प्रजातंत्र क्या रहेगा, सत्ता निरंकुश हो जाएगी। बल्कि सत्ता वाले भी यही कह रहे हैं कि विपक्ष जो है मजबूत होना चाहिए। वो भी कह रहे हैं, कहते जो हैं भाजपा के भी जो सत्ता के कार्यकर्ता हैं वो यही तो कहते हैं कि अगर विपक्ष मजबूत होगा तो हमारी भी सुनवाई हो जाएगी। हाँ, अब तक तो वो भी ठंडे। तो आने वाले जो 4 दिन हैं दीपक जी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत कुछ कांग्रेस में होने वाला है। अच्छा, प्रदेशाध्यक्ष सर पहले बनाने की उम्मीद लग रही है? हाँ, दोनों बातें हैं। एक कांग्रेस हाईकमान से बातें निकल के आ रही हैं कि कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष 2 दिन के अंदर बना लिया जाए। क्या लगता है सर, किसकी उम्मीद ज़्यादा लगती है? किसके दाम छन छन के बाहर आ रहे हैं? देखो, ये बातें अभी ज़्यादा कांग्रेस जातीय समीकरणों को भी देख रही है और गुटों को भी देख रही है। और गुटों को तो देखना पड़ेगा, तो गुट तो फिर हाँ बिल्कुल, आप चलने नहीं देंगे। कहना संगठन आसान को, होता है कि गुटों को इग्नोर कर देंगे, ऐसा नहीं होता कभी। संगठन को चलाना पड़ेगा पूरा। पार्टी को चलाने के लिए आपको गुटों का भी ध्यान रखना पड़ेगा और व्यक्ति की छवि भी देखनी पड़ेगी और पार्टी का जो उसका जनाधार है, जातीय समीकरण है, वो देखने पड़ेगा। अब हरियाणा में जहाँ तक प्रदेशाध्यक्ष की बात है, उसमें अगर जाट पे दाव खेलती है कांग्रेस तो इसमें निसंदेह दीपेंद्र हुड्डा या रणदीप या फिर ब्रिजेंद्र, अच्छा, उन तीनों में से एक को मैदान में लाया जाएगा। ज़्यादा चांसेस दीपेंद्र और ब्रिजेंद्र के हैं। और अगर आप गैर जाट में जाते हो तो फिर कांग्रेस किसी बैकवर्ड या एससी पर दाव खेलेगी। अशोक तंवर जी पे भी दाव खेल सकती है? अशोक तंवर पे मुश्किल है क्योंकि एक तो वो लोकसभा चुनाव में आए थे ताजे ताजे और फिर वो आगे भी पार्टी में कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए। अशोक तंवर की नो डाउट संगठन कुछ अच्छी तरह संभालते हैं, पर उनको हो सकता है कि हाईकमान में कहीं ना कहीं ठीक जगह एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि वो संगठन के आदमी तो हैं। जी जी। और गैर जाट में अगर कोई बनता है तो फिर कई लोग हैं जिनमें से 1-2 एमपीज भी हैं आपके। ये कांग्रेस के लिए मंथन का विषय भी किसको आगे लाती है। तो ये अगर होता है तो फिर पार्टी राहुल गांधी जिस प्रकार से दावा करके गए हैं वे हम एक मजबूत संगठन देंगे तभी हो पाएगा। अगर पार्टी कई सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर और भाई भतीजावाद को छोड़कर आगे बढ़ेगी तो तब कांग्रेस। बिल्कुल सर, भाई भतीजावाद तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर भाई भतीजावाद नहीं छोड़ेंगे तो संगठन फिर तो ना ही बनाए तो ठीक है, उससे तो फिर और ज़्यादा दिखते हैं। वो कांग्रेस का जो आज हरियाणा में कांग्रेस चुनाव के दौरान बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही थी। और कांग्रेस क्यों हारी? एक तो गुटों में बटी हुई थी और एक टिकटों का जो वितरण था, कम से कम 20 सीटें, 15 या 20 सीटें कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। चाहे वो गलत टिकटें दी हो, चाहे उन्होंने आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई की हो, तो इस कारण कांग्रेस हारी है उसे। नहीं तो कांग्रेस के पास वोटों की कमी नहीं थी। कांग्रेस ने को लोगों ने नहीं हराया, कांग्रेस ने खुद को हराया। और अब जो राहुल गांधी का मूड दिखाई दे रहा है वो ऐसे लोगों को जो रात को कांग्रेस बीजेपी की चारपाई पे सोते हैं उनको थोड़ा सा साइड में करना चाहिए। बिल्कुल सोना भी पड़ेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से अब आने वाले 2 दिन के अंदर प्रदेशाध्यक्ष और 4 या 5 दिन के अंदर जिला अध्यक्ष बनाए जाने हैं,
इसी कड़ी में हम विशेष बातचीत कर रहे थे, आप लोगों को बता रहे हैं कि किन किन लोगों के ऊपर जो है मंथन चल रहा है, कौन कौन से कैंडिडेट सीरियस तौर पर देखे जा रहे हैं। कांग्रेस इन लोगों पर मंथन कर रही है, जो नाम जो है हम लोगों ने लिए भी हैं, आपको बताए भी हैं, और लगता है कि इन्हीं नामों में से किसी एक का चुनाव जो है जिलाध्यक्ष के तौर पर पे होकर के भिवानी में निकलेगा भी सही। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।